दिल्ली पुलिस में एसीपी राजबीर मलिक आज बड़ौदा हल्का के मिर्जापुर खेड़ी में दादा खेत वाले के नाम पर आयोजित किए गए भंडारे और सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उनका ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए राजबीर मलिक निरंतर हल्के में उनके द्वारा किए जा रहे दौरों व किए जा रहे सामाजिक कार्यों पर बोलते हुए समाज सेवा को अपनी हॉबी बताया और इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि ये क्यों और कहां से चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। गांव मिर्जापुर खेड़ी में जय दादा खेत वाले के नाम से एक बहुत बड़ा ग्रामीणों ने विशाल भंडारा लगा और उस भंडारे और रागनी कंपटीशन में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली सुल्तानपुरी से एसीपी राजबीर सिंह मलिक, जो हमेशा अपने नाम के पीछे मानव रखते हैं, वो आज यहाँ बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे हैं। मैं थोड़ा सा इस बारे में उनसे जानना चाहूंगी कि उनका बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है इस गांव से। शायद आज 15 दिन में आप दूसरी बार आपका राउंड है। राजबीर जी, मिर्ज़ापुर खेड़ी जो है गांव से मेरे को विशेष प्यार है और मैं आपको बता दूं कि मैं चीफ गेस्ट कोई नहीं है, मैं तो इनका भाई हूं, इनका बालक हूं और एक भाई के नाते मैं यहाँ आता हूं। जब भी चाहे इनका जो भंडारा साज पे होता है उस पर भी मैं आता हूं, हर वक्त आता हूं और आज भी मेरे को बुलाया गया तो मैं ज़रूर आया। मैं अपने आप को इनके प्यार के आगे रोक नहीं पाता। अच्छा, 2 सप्ताह पहले भी आप मिर्जापुर खेड़ी गांव में थे, एक घटना हो गई थी, उनको सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे आप, तो आपका एक लगातार एक्टिविटीज शुरू होगी। वो बहन जी जो हुआ था ना, वो बहुत ही ये सो दुखद हादसा था। वो नरेंद्र की जो डेथ हो गई थी और खटकड़ गांव में जाके छज्जा गिरने से 5 बच्चियां हैं उसकी, और जो रहे खहे पैसे थे उनके 8-10-12 लाख रुपए वो भी उसके इलाज में खर्च कर चुके थे। तो बड़ा मतलब ये सोच लो, एक तो वो रहे नहीं और ऊपर से जो पैसा था वो भी उनके पास नहीं रहा, तो इससे दुखद हादसा नहीं हो सकता। और ये मिर्जापुर खेड़ी के गांव वालों ने, लोगों ने बहुत संबल दिया उनको। आखिरी दिनों में उसका जो मेडिकल का खर्चा है वो सब ने मिलकर दिया और आज भी ये सभी कह रहे हैं कि हम पूरा गांव और सरपंच जो है इनके साथ में खड़े हैं मिलके। अच्छा, आप गांव पे थोड़ा सा फोकस रखे हुए हैं। उस टाइम भी आपने कहा बड़ौदा गांव में एक एम्बुलेंस दी थी, आपकी बातचीत चली हुई है, तो ये जो इस तरह के आप सामाजिक प्रोग्रामों में बड़ा लगातार से रुचि दिखा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहन जी एक चीज़ कहना चाहूँगा। मेरा जो मेन वो है वो गरीब आदमी के ऊपर है। वो आदमी जो किसी कारण से बीमारी होने के कारण अपने किसी भी व्यक्ति को जिसको बीमारी होगी है हॉस्पिटल तक ले जाने में असमर्थ है, अपना कोई साधन नहीं है और देर सवेरे का काम है, साधन नहीं हो पाता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस बड़ौदा हल्के में एक एम्बुलेंस की वैन दी जाए, जिसमें मैंने सरपंच टीलू राम जी बड़ौदा के थे, उनके सामने मैंने एक बात रखी थी कि हम आपको एक वैन देंगे और उसमें ड्राइवर का और गाड़ी का मेंटेनेंस सारी चीज़ें हमारी होंगी। सिर्फ आप सरपंच बड़ौदा के सभी सरपंच मिलकर अगर इस चीज़ को कर लें कि भाई उसका जो पेट्रोल डीजल का वहन कर लें, जहाँ भी वो आएगी जाएगी, और जो सारा संचालन जो है उन्हीं के हाथ में होगा। वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन रखेंगे, कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, मकसद है सिर्फ गरीब आदमी की मदद करना। अच्छा, धीरे धीरे सामाजिक कार्यक्रमों में आप जैसे एक हिस्सेदारी भी ले रहे हैं और आपका लगाव भी है, लेकिन 2024 का चुनाव नजदीक आ गया और तमाम राजनीतिक दल के लोग क्रिएटिव हो गए हैं, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे एक बात पूछूं कि आपकी राजनीति की तरफ झुकाव है और कहीं ऐसा तो नहीं कि एक 2024 की तैयारियों को लेके ही आपकी गतिविधियां ज्यादा तेज हो गई हों। देखो ऐसा है बहन जी, मैं तो पहले भी एक्टिव था। मेरी जो पुरानी पृष्ठभूमि रही है, मेरे ताऊजी श्री हरकिशन मलिक जी जो एडवोकेट थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे 4 इलेक्शन लड़े। पहला इलेक्शन उन्होंने जनसंघ से लड़ा 1962 में, तब कोई जानता भी नहीं था, जब कोई जनसंघ को नहीं जानता था और मात्र 1300 वोट से हारे थे वो। जब उस हालात में ये था और बहुत ही अच्छी हस्ती थे, लोग उनको प्यार करते थे और गरीब आदमियों का केस वो फ्री में लड़ते थे और हर दुख दर्द को लोगों के को जिसका कहीं भला नहीं हो पाता था वो उनके पास आता था और उनकी हर संभव मदद करते थे। लेकिन उस टाइम का जनसंघ और आज के जनसंघ में बहुत फर्क हो गया है। जनसंघ से निकलकर बीजेपी बन गई है, तो आपको लगता है कि उस टाइम की जनसंघ की जो चीजें थी, जो यादें हैं या जो एक अटैचमेंट है, वो आपके साथ भी हो, लोग आपसे भी प्यार करें? मेरे से तो लोग अब उससे भी ज्यादा प्यार कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि मैं लोगों से मुलाकातों में विश्वास रखता हूँ। मैं किसी इच्छा में विश्वास नहीं रखता कि मेरा पॉलिटिकल करियर हो। मैं सिर्फ सेवा करने में मेरा ध्येय है और सेवा ही मेरा
मकसद है। और ये मैं मेरे पिताजी श्री महावीर सिंह मलिक जी 15 मई 1980 का उनका देहांत हुआ था, तब मैंने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने पूरे जीवन को जो है जन सेवा में और गरीब और वंचित की सेवा में समर्पित करूंगा। लेकिन राजवीर जी, एक बात देखने में आ रही है और लोगों में भी चर्चा है कि राजनीति का एक अखाड़ा माना जाता है हरियाणा में बड़ौदा, बहुत हॉट सीट होती है, आपने भी देखा है। अभी इसी कड़ी में जैसे श्री कृष्ण हुड्डा 2 बार बने हैं, तीसरी बार बनने के बाद वो एक्सपायर हो गए, उनके बेटे पूरी तरह से सक्रिय हो गए राजनीति में। इंदुराज वो है एमएलए, उधर से डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल भी कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो इस सिचुएशन में कौन से पॉलिटिकल मतलब पार्टी को आप पसंद करते हैं या आपका रुझान है? लोगों में चर्चा है कि राजवीर मलिक भी एक कैंडिडेट हो सकते हैं, भले ही आप अभी एसीपी की पोस्ट पे हैं। देखो बहन जी, संविधान ने जो है सबको इलेक्शन चुनाव लड़ने का हक दिया है और सब अपनी कोशिशें करते हैं। मेरा भी, अगर आज मैं एसीपी हूँ, अगर मैं एक लिमिटेशन है मेरी पोस्ट की, एक दायरा है, अगर कल को कोई भी, तो मैं नहीं कहता, लेकिन मेरा जो जनसंघ है, मैं आरएसएस से बहुत लगाव है मेरा, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए मैं, अगर बीजेपी मुझे कंसीडर करेगी तो ही मैं इलेक्शन लड़ूंगा, वरना और किसी टिकट पे मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब पोस्ट पे रहते हुए भी एक पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट होने का दावा कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में ये बड़ौदा किस तरह का चुनावी अखाड़ा होता है। मामूली मतलब मात्र 1 साल बचा है। कर्नाटक के इलेक्शन के बाद कांग्रेस में मतलब एक बहुत एग्रेसिव हो गई है, उनको लगता है कि दक्षिण का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया है और बीजेपी में भी एक खलबली है इस बात को लेकर। राजवीर भाई, आप कह रहे हैं, लेकिन उम्मीद अभी ये बरकरार है बीजेपी को कि फिर से एक बार मोदी सरकार, और आपका रुझान भी मुझे लगा कि आपका बीजेपी में, और आपने ये दावा भी कर दिया। देखते हैं आने वाले समय में राजवीर जी कितने कामयाब हो पाते हैं और लोग इनके साथ किस तरह से जुड़ते हैं। गांव मिर्जापुर खेड़ी से सारिका के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार। मिर्जापुर खेड़ी के कार्यक्रम में एसीपी राजवीर मलिक के पहुंचने और उनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की ग्रामीणों ने सराहना की और उनके चुनाव लड़ने पर उन्हें भरपूर समर्थन देने की बात भी कही। राजवीर मलिक एसपी जी हमारे बड़े भाई हैं, उनका पहुंचने पर यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो दुख सुख में हमेशा हमारे साथ रहे हैं और आज खुशी का टाइम हमने बुलाया। हमारा बड़ा भाई है, हमारे पूरे गांव के साथ रहा है ये, और दुख सुख हमेशा आगे रहता है, तो हम इसको आगे रखते हैं हमेशा। हमारा मतलब इतना सहयोग रहा बहुत ज्यादा, पूरा गांव का एक तरफा, हमारे गांव का नहीं, हमारा गांव इसके साथ है, इसकी तो हम पूरा आगे तक पूरे साथ है, चाहे कुछ भी है राजनीति, चाहे कुछ भी है, हम भाई के साथ। हमारा बड़ा, जब हमारे साथ ये हर एक चीज में है, दुख में सुख में, तो हमारा पूरा, मैं नहीं, हमारा पूरा गांव, हमारे पूरे गांव में आता है। मैं कथुरा, मेरा प्रवीण मलिक, मैं कथुरा मंडल से युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष नियुक्त हूँ और हम एसीपी साहब से मिले कई बार और हमारे हल्के में भी देखा है, बहुत अच्छे को वैसे है। मान लो को मसीहा किसी गरीबों का तो दुख में सुख में सब क्या में बहुत अच्छे में है। जिस प्रकार से समाज सेवा कर रहे हैं, उससे लगता है कि ये आने वाले समय में राजनीति में उतर के चुनाव भी लड़ सकते हैं। ये तो ऐसे बस चुनाव भी लड़ेंगे तो मान जनता की सेवा करने खातर कोना, इनका को मकसद नहीं है अगले बार कोठी लेनी है, बंगले लेने हैं, वैसे तो बथेरे बड़े पद पर जनता की सेवा न चाहने खातर इस उतर रहे हैं। इसलिए इस हल्के का भी विकास हुआ है, कुछ विकास नहीं हुआ, इसलिए हम अपने राजवीर सिंह एसीपी मलिक को जिताना चाहेंगे। और